Assalamualaikum students. Here Mrs. Meena Badal again with another lecture of English. Chapter number 3, Mr. Pickwick from Broadway Literature Reader for grade 7. This chapter is about a personality who is very famous in English literature. His name is Mr. Pickwick, and it's a very lovable and funny and dear character. The lesson starts with the line, "One of the most lovable and endearing character in English literature is Mr. Pickwick. When you have read this, you will most certainly want to read the rest of the Pickwick papers." यानी हाँ, ये मिस्टर पिकविक जो पिकविक एक सीरीज है, जैसे हमारे उर्दू लिटरेचर में इमरान सीरीज है या बहुत सारे पर्सनैलिटीज थे जो है किरदारों पर मबनी बुक्स होती हैं और वो सिलसिलावार चलती रहती है। इसी तरह मिस्टर पिकविक जो है ये इंग्लिश लिटरेचर का एक कैरेक्टर है जिस पर काफ़ी जो है लिखा गया है और उसमें से कुछ मुंतखब जो है पैराग्राफ इस बुक में एडिशन किया गया है। जो मुंतखब पैराग्राफ इसमें इस बुक में ऐड किया गया है, इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, ग्रामर बहुत सिंपल यूज हुई है। इसमें मिस्टर पिकविक जो एक फनी किरदार है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया। मिस्टर पिकविक जैसे मैंने पहले कहा कि एक ऐसा किरदार है जो अपने आप को बहुत ज़हीन नतीन समझते हैं, बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन वो बहुत अपनी समझदारी दिखाते हुए बहुत फ़नी और मज़ाहिया हरकतें कर गुजरते हैं। यानी ये एक फ़नी सीरीज़ है, ये एक मज़ाहिया जो है तहरीरें हैं। जिस तरह हम अगर समझाने के लिए मैं बताऊँ तो जैसे इंग्लिश लेक्चर में मिस्टर बीन सबने देखे होंगे, तो मिस्टर बीन का किरदार जो है वो काफ़ी इसी तरह दिखाया जाता है कि वो अपने आप को बहुत समझदार समझता है, इंटेलेक्चुअल समझता है, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं वो बड़ी ही फ़नी होती हैं और देखने वाले उससे देखकर महसूस भी होते हैं और हंसते भी हैं। इसी तरह मिस्टर पिकविक का किरदार भी बड़ा अपने आप में नॉलेजेबल है, बड़े ज़हीन है, लेकिन उनकी हरकतों से पढ़ने वाला रीडर जो है बहुत महसूस होता है और हंसने से बगैर नहीं रह सकता। अब अगर इसकी जो इसमें बुक में एडिशन किया गया है, इसके मेन थीम में आए तो इसमें पहले सबसे पहले मिस्टर पिकविक का हुलिया बयान किया गया है कि वो उनका हुलिया क्या है, वो किस तरह के दिखते हैं। तो ऑब्वियसली चूँकि एक फ़नी कैरेक्टर है तो इसकी अपीयरेंस भी एक बहुत फ़नी बनाई गई है। गोल मटोल से हैं, गोल गोल चश्मे लगाते हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और उसके बाद भी बताया गया है कि वो इंग्लैंड में रहते हैं और इंग्लैंड में टाइम उस ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं, उस वक्त से उस टाइम एरा से ताल्लुक़ है इनका जिस वक्त इंग्लैंड में साइंस का बहुत काम हो रहा था। लोग अपने मजहबी अकायद और फर्जीदा रस्मात छोड़कर तहकीक की तरफ बहुत तवज्जो दे रहे थे। तहकीक को बहुत एडमायर किया जा रहा था, उसको बहुत इंकरेज किया जा रहा था और तहकीक करने वाले की बहुत इज्जत थी। और इसी तरह मिस्टर पिकविक जो थे, चूँकि उनकी भी कुछ बातें, कुछ उनकी हरकतें ऐसी थी जिससे जाहिर होता था कि वो बहुत नॉलेजेबल है, तो उनकी बहुत इज्जत थी और लोग उनकी बातें बहुत तवज्जो से सुनते थे और बहुत उनकी बातों को जो समझ में आने वाली फ़नी हरकतें करते थे। लोग समझते थे कि ये बहुत ही मंतक की बातें हैं, बड़ी राज की बातें हैं, बहुत समझ उसकी गहराई की बातें हैं, इसलिए हमें समझ नहीं आती। फिर उसके बाद यहाँ पर पिकविकियंस का जिक्र है, पिकविक क्लब का जिक्र है। पिकविक क्लब एक ऐसा मिस्टर पिकविक के दोस्तों ने, उनके मदाहों ने एक क्लब बना लिया था मिस्टर पिकविक का के नाम
होते हैं। फिर इसके बाद इसमें पिकपिकियंस का जिक्र है। पिकपिकियंस वो लोग हैं जो पिकपिक क्लब के मेंबर्स हैं। अब जब मिस्टर पिकपिक खिताब करते हैं अपने पिकपिक क्लब में, तो लोग जो है वो कहते हैं कि एक सिटी में रहते हैं, इतना घूमे भी रहते हैं, इतनी जहानत की बातें हैं। तो क्लब के मेंबरान ने मशवरा देते हैं कि वैसा करें, कुछ सफ़र पे करें जाएँ, कुछ जर्नीज़ करें, ताकि उनके नॉलेज में इजाफा हो, वो रंग बिरंगे लोगों से मिलें, उनसे बातें करें और वो जो उनको तजुर्बात और मुशाहदात हों वो उससे तहरीरों के ज़रिए पिकपिक क्लब को सेंड करें और इस तरह सब लोग उनकी जो जहानत की बातें हैं उनसे बहरामंद हों। और इस काम के दौरान यानी इस जर्नी के दौरान उनका जितना भी खर्चा आएगा, जितना भी उनके एक्सपेंसेस होंगे, वो पिकपिक क्लब के मेंबर्स ही अदा करें। और साथ में उन्हें ये भी मशवरा दिया जाता है कि अगर वो जो भी चाहें पिकपिक के क्लब के मेंबरान में से किसी भी 3 लोगों को अपने साथ ले जा सकते हैं। फिर पिकपिकियंस का जिक्र है। पिकपिकियंस कौन है? पिकपिक क्लब के मेंबर्स हैं और इनमें से ही पिकपिकियन में से ही मिस्टर पिकपिक जो है 3 लोगों को चुनते हैं जो उनके साथ जाते हैं। इसमें एक जो है मिस्टर ट्रेसी टकमिन है, उनका एक बताया गया है, ख़दोखाल बताए गए हैं, उनका भी बताया गया है जो बड़ा फनी सा है, वो भी बड़े गोल मटोल से हैं और उनके फीचर्स बहुत खूबसूरत है। डेढ़ उम्र आदमी है और उन्हें देख के लगता है कि वो यंग लाइफ में बहुत खूबसूरत होंगे, लेकिन वो चूँकि बड़े फूड लवर हैं, फूडी हैं, तो खा खा कर उन्होंने टोन काफ़ी बढ़ा दी। उसके बाद मिस्टर नेथानियल विंकर है, सेकंड जो पर्सन है जो उनके साथ जाते हैं। थर्ड पर्सन अगस्टस नोडराड है। जब हम कैरेक्टर स्केच करेंगे इसके, तो हम फिर में इन 3 कैरेक्टर्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। इन 3 लोगों के को बयान करने के बाद, उनको डिस्क्राइब करने के बाद इनके पर्सनैलिटीज़ को, फिर मिस्टर पिकपिक अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। और जर्नी स्टार्ट करने के लिए उन तीनों लोगों को एक खास मुकाम पे उन्होंने स्टेशन पे पहुंचना होता है, जहाँ पे ये तीनों लोग मिस्टर पिकपिक ने अपने इन तीनों साथियों को मिलना होता है और फिर उन्होंने आगे इसकी मंजिल के लिए वहाँ से ट्रेन लेनी होती है। सफ़र के आगाज़ के लिए मिस्टर पिकपिक अपने घर से निकलते हैं, चूँकि वो लंदन में रहते हैं। वहाँ से निकल कर वो एक कैब जो है, कोच जो है वो हायर करते हैं और उस कोच में हायर करने के बाद वो जब अपने सफ़र में रवाना होते हैं, तो इसी ही टाइम पास के लिए वो जो है जो कोचवान है, जो उसका कैब का गाड़ीबान का जो चलाने वाला है, उससे बातें करने लग जाते हैं। ये मेरा काफ़ी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उनके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत इंटरेस्टिंग है जो मिस्टर पिकपिक उस कैब मैन से करते हैं। सबसे पहले वो ऐसे ही जो है स्टार्ट में ऐसे करते हैं, हाउ ओल्ड इज दैट हॉर्स माय फ्रेंड? मिस्टर पिकपिक आस्क्ड। 42, the man replied. What? Said Mr. Pickwick in surprise. Some horses live to be 20, a few reach 30, but Mr. Pickwick had never heard a horse that was over 40 years old. He quickly pulled up his notebook from his pocket. यानी ये बड़ा मज़ेदार उनका जो है मुकालमा है उसके साथ कि वो उससे गाड़ीबान से घोड़े की उम्र पूछते हैं और जब वो कोचवान बताता है कि ये 42 साल है इसकी उम्र, तो वो शशतर रह जाते हैं क्योंकि घोड़ों की आमतौर पर इतनी उम्र नहीं होती है। अक्सर घोड़ों की आम एवरेज एज जो है वो 22 ईयर्स है और बहुत कम घोड़े होते हैं जो कि 30 तक भी पहुँच पाते हैं। तो 42 सुनकर वो बहुत सरप्राइज होती है और एकदम से अपनी जेब में से डायरी और पेन निकाल लेते हैं और अब बातें लिखना शुरू कर देते हैं। आगे मुकालमा और भी दिलचस्प है जिसको पढ़ते हुए हंसी आए नहीं रह सकती। How long do you keep him working each trip? 2 or 3 weeks, said the cab driver. Weeks? Repeated the astonished Mr. Pickwick. यानी पहले उससे पूछते हैं कि तुम इसको कितने जो है कितना सफ़र जो है इससे कितना काम करवाते हो, कितनी देर के सफ़र में रहता है? तो वो
कोचवान कि 2 या 3 हफ्ते, और वो हफ्तों का संख्या यानी कि 7 दिनों का संख्या हैरान हो जाती है कि कोई घोड़ा नहीं, एक वो इतना ओवरेज घोड़ा है रोड से, और फिर वो 2-2, 3-3 हफ्ते काम करता रहता है। Yes, said the cab driver, we hardly ever take him home because of his weakness. और जो कैब ड्राइवर है वो देखिए रीजन क्या दे रहा है कि हाँ हम इसे कम ही घर लेके जाते हैं क्योंकि ये बड़ा कमजोर है, यानी कि अभी इतनी एज होने के बावजूद, इतना काम करने के बावजूद जो कोचवान है वो उसे वीक हॉर्स कह रहा है, उसकी वीकनेस की शिकायत करता है। His weakness, he always fall down when we take him out of the cab, but when he is in it, we tie him in very tight, so he can't fall. And as we have 2 nice big wheels on the cab, when he does not move, the wheels run after him and push him forward. He must go on, he can't help. यानी कितनी मजे का ये पैराग्राफ है जिसमें कि जो कोचवान है वो ये बता रहा है कि इसे तो जब हम गाड़ी से हटाते हैं, बग्गी से हटाते हैं, तो ये बैठ जाता है, और जब हम इसको बांध के रखते हैं उसके साथ, तो ये अब उसके बैठने को, उसके रेस्ट करने को एनिमल के, वो ये कह रहा है कि ये गिर जाता है। फॉल डाउन का वर्ड यूज कर रहा है जिसका मतलब है कि गिर जाता है, यानी कि गाड़ी ने ही घोड़े को उठा रखा है। और फिर दूसरी बात ये कहता है वो गाड़ी चलाने का क्रेडिट जो है वो घोड़े को नहीं दे रहा बल्कि गाड़ी को दे रहा है। कह रहा है कि देखो ये जो गाड़ी में मेरे इतने नाइस, इतने अच्छे पहिए लगे हुए हैं, इनकी वजह से ये इसको धक्का देते हैं, पीछे से पुश करते हैं, तो इसकी वजह से ये आगे चलता है, वरना खुद तो इसमें कोई हिम्मत नहीं है। यानी बड़े फनी वे में वो इस चीज़ को बड़ी अजीबोगरीब हरकत कर रहा है कि गाड़ी तो आमतौर पर घोड़ा खींचता है, तो कोचवान ये कह रहा है कि नहीं, घोड़े को जो है वो मेरी गाड़ी जो है वो चला रही है। इसी तरह की बड़ी मज़ेदार सी कन्वर्सेशन है मिस्टर पिकविक की और कैथरीन की। उसके बाद जो है वो आ जाता है, उनकी डेस्टिनेशन आ जाती है जहाँ पे वो उतरते हैं, और कैमरन जो है वो बिल्कुल अपना रवैया चेंज कर देता है। वो नाराज़ हो जाता है मिस्टर पिकविक से इनके इतने सवाल पूछने से, और जब मिस्टर पिकविक उसे किराया देना चाहते हैं तो पैसे उठाकर ग्राउंड पे फेंक देता है ज़मीन पे, और वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो अब आपसे लड़ूंगा, कुश्ती करूंगा और आप सबको मज़ा सिखाऊंगा। इतने में उनके जो पिकविकियंस हैं, तीनों दोस्त हैं जिन्होंने इन्हें मिलना होता है, वो भी मिस्टर पिकविक से आके मिलते हैं, और जो कैबमैन है उसका गुस्सा देख के हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या बात है, तुम नशे में हो, ये क्या मसला है, तुम क्यों इस तरह बात कर रहे हो मिस्टर पिकविक से। और जो कोचवान है वो इन तीनों को देख के बिल्कुल नहीं घबराता, कहता है अच्छा तुम चार, उसने अपनी मदद के लिए इन तीनों दोस्तों को बुलाया है, तो चारों के चारों आ जाओ, मैं चारों से कुश्ती लड़ूंगा, मैं चारों को लड़ाई करूँगा। और ये कहते हुए उन पर हमला कर देता है और मिस्टर पिकविक की को मुक्का मार के उनकी एनक गिरा देता है, और इनके दोस्त जो है, साथी जो है, उनको भी मारता है। मिस्टर स्नोग्रास जो उनकी साथी है उनकी आँख पे मुक्का मारकर उनकी आँख को सुर्ख कर देता है। इसी में एक एंट्री है टॉल थिन यंग मैन के हाईलाइट के साथ, एक लंबा पतला दुबला पतला, यानी कि बड़ा फनी सा कैरेक्टर दिखने में लगेगा कि एक बंदा है बहुत हाइट में भी बहुत लंबा है और बहुत दुबला सा भी है, तो देखने में बड़ा मजा का कैस लगेगा। उस बंदे की एंट्री होती है और वो क्या करता है कि वो कहते हैं क्यों तुम मार रहे हो इन्हें, मैं तो इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो मिस्टर पिकविक पहले तो इस बात में हैरान होते हैं कि वो उन्होंने उस आदमी को पहले कभी देखा नहीं होता, और वो टॉल मैन कह रहा होता कि मैं इन्हें जानता हूँ। तो उसे कहते हैं चलो छोड़ो इन्हें, में अच्छे लोग हैं और पैसे लो, यानी और जो कोचवान है उसको वो पैसे दे देता है, उसका किराया दे देता है। तो ये भी बड़ी मजे की सिचुएशन है कि मारा भी उसने, कोचवान ने मारा भी है उन्हें और उनसे पैसे भी ले लिए, और उनसे एलिगेशन क्या लगाता है। पहले जब उसे टॉल मैन पूछते कि तुम इन्हें क्यों मार रहे हो, तो कहते ये स्पाई है, यानी जासूस है, पुलिस के जासूस है। ये जो गोल गोल आंखों वाला है ये मुझसे बहुत सवाल पूछ रहा था और मेरी हर बात को लिखता जा रहा था, और ये बाकी जो तीनों मुंडे हैं और बाकी उनके साथियों कहते हैं जो तीनों हैं इसके साथी है, ये भी इसके साथ मिले हुए हैं, लेकिन इन सबको ये पुलिस की जासूसी कर रहे हैं पुलिस के लिए, तो मैं इन सबको मजा चुकाऊंगा। पर टॉल मैन जो है वो इस मुश्किल सिचुएशन से मिस्टर पिकविक को निकाल कर
तरफ ले जाता है और वेटिंग रूम में जाकर वो बड़ा उनका हमदर्द बनता है। ये भी बड़ी मजेदार फनी सी सिचुएशन है कि जाके वो वेटर को आवाज़ देता है और उसे कहता है कि ड्रिंक्स का लेके आओ, खाने पीने के लिए कुछ मंगवाता है। साथ में मिस्टर स्नोडा की आँख जो सूज के रेड हो जाती है, सुर्ख हो गई होती है, उसके लिए बर्फ भी मंगवाता है और ताकि इनकी आँख पे लगाई जाए। मिस्टर पिकविक बड़े हैरान होते हैं कि ये बंदा कितना पोलाइट है और उनके लिए कितना हेल्पफुल है, क्योंकि मेज़बानी से इन्हें खिला पिला रहा है। अभी भी इसी हैरानी में होते हैं, काफ़ी होते हैं। जो ये टॉल मैन होता है ये बड़ा जल्दी जल्दी अपने ड्रिंक्स भी पी लेता है, मशरूम भी पी लेता है, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं खा लेता है। और इसी दौरान जो है बाहर से कोई आवाज़ लगाता है, वेटिंग रूम के बाहर से कोई आवाज़ लगाता है रोचेस्टर, यानी रोचेस्टर एक जगह का नाम है, और वो आवाज़ लगाता है कि रोचेस्टर की गाड़ी आ गई। तो ये सुनकर टॉल मैन जल्दी से खड़े होता है और कहता है ये तो मेरी गाड़ी है, तो मुझे जाना होगा, तो मेहरबानी करके बिल जो है ना आप खुद ही दे दो। ये कहते वो भाग जाता है और जब वो जाता है तो मिस्टर पिकविक जो है वो उसकी चाल समझ ही नहीं पाते हैं कि वो इन्हीं के पैसों से खा पी के पहले उन्हें उसके एक साथी ने इनकी पिटाई की और फिर उसने इन्हीं के पैसों से खाने पीने के बाद वो बड़ा इंजॉय करने के बाद तो इन्हीं पे खाते में बिल भी डाल जाता है और चला जाता है। और मिस्टर पिकविक और उनके साथियों को उसकी ये चालाकी समझ ही नहीं आती। और ये सब बड़े मज़ेदार पैराग्राफ में बड़े अच्छे तरीके से राइटर ने इसको बड़े फनी वे में बयान किया है। इस बुक में इस लेसन में जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई खास डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है वोकैबुलरी के तौर पे, फिर भी चंद एक जो नए वर्ड्स ग्रेड 7 के लिहाज से सीख सकते हैं वो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। तो नंबर 1 जो वर्ड है वो है कोच। कोच जो है ऐसी कैरिज को कहते हैं, ऐसी गाड़ी को कहते हैं जो घोड़े खींचते हैं। कैरिज ड्रॉन बाय हॉर्स यानी कि घोड़ा गाड़ी, जो सवारी जो गाड़ी किसी जानवर के से खींची जाए, जिसमें यानी कोई इंजन कोई मैकेनिज्म यूज ना हो, किसी जानवर जैसे गधा गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, उसको कोच कहते हैं। सेकंड वर्ड है लवेबल, इट्स सिनोनिम इज डियर यानी प्यारा, अच्छा लगना। थर्ड वर्ड सर्टेनली, श्योरली, यकीनी तौर पर। नेक्स्ट वर्ड इज जेंटल, इट्स सिनोनिम इज नोबल, शरीफ या नेक। फिगर, इट्स एक्सटर्नल फॉर्म है इसका सिनोनिम यानी जसामत, बज़ाहिरी हुलिया, ज़ाहिरी हुलिया। नेक्स्ट वर्ड इज कैब, इट्स मीन कोच यानी सवारी। नेक्स्ट वर्ड है फेमस, इसका सिनोनिम है पॉपुलर यानी कि मशहूर। नेक्स्ट वर्ड क्लेवर, सिनोनिम है शार्प, सही, पॉजिटिव वे में क्लेवर इस चैप्टर में यूज हुआ है। नंबर 9 वर्ड है जर्नी, ट्रेवल यानी सफर। नंबर 10 वर्ड है बिलीव, फेथ यानी किसी पे भरोसा होना, यकीन होना, एतमाद होना। इसके बाद हम स्टोरी में इनके कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं। So students, let's start with the characters of this chapter. Here we find 5 characters in this chapter. Number 1, Mr. Pickwick, Tracy Tupman, Nathaniel Winkle, Snodgrass, and Caroline. The main character of the chapter is Mr. Pickwick. His full name is Mr. Samuel Pickwick. He was a fine old gentleman. He had bright eyes, a large round face, a full figure, and a generous heart. He dressed in old-fashioned way and always wore glasses. He was interested in everyone he met and everything he saw. He lived in England in the days when people were becoming very interested in science. Mr. Pickwick himself liked science and natural history. ये मेन कैरेक्टर है मिस्टर पिकविक जो है, ये मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का। और ये जो है मिडिल एज इंसान है और गोल गोल चश्मे लगाते हैं और थोड़े बड़ी बड़ी इनकी आंखें हैं और बड़ा उनका गोल चेहरा है और ये बहुत सही फतीन समझे जाते हैं। उसके बाद कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो ऐसा हेल्पिंग या थोड़े सेकेंडरी में है, इसमें उसमें है
love with him and he with them. Sadly, he was no longer as handsome as he had been. Time and food had expanded Tracy Tuckman's romantic figure. When he looked down, he could not longer see the watch chain he wore across the bottom of his waistcoat. His chin had become many chains, but the soul of Tracy Tuckman had not changed. He still admired the ladies as much as ever. सेकेंड यानी इसमें बताया गया है कि वो विमेंस को बहुत एडमायर करते हैं, थोड़े जो है रोमांटिक नेचर के हैं और बहुत दिलकश बातें करते हैं, जिससे कि ख़वातीन जो है वो भी इनमें दिलचस्पी लेने लग जाती हैं. सो थर्ड कैरेक्टर इज मिस्टर नेथानियल लिंकन. ही वाज अ यंग मैन. हिज फादर हैड आस्क्ड मिस्टर पिकविक टू टेक हिम ऑन हिज साइंटिफिक जर्नी. He wanted his son to see something of the world. Mr. Lincoln was a sporting young man. He told everyone how good he was as hunting, shooting, fishing and other physical activities. His friends were often astonished at the things he said he could do. They admired him greatly. Oddly, however, no one had ever seen him do any of things he talked about. यानी ये भी बड़ा फनी कैरेक्टर है. यंग लड़का है ये, और ये हर वक्त शूटिंग गाता रहता है कि शूटिंग में कितना अच्छा है, तीरंदाजी में, तैराकी में, और जो है मुख्तलिफ जिस्मानी जो है वर्जिशों में बहुत अच्छा है. अपने किस्से सुनाता रहता है अपने दोस्तों को. लेकिन हैरत की बात यह है कि जिन बातों के वो किस्से सुनाता है, जिस बहादुरी के वो किस्से सुनाता है, उसका कोई गवाह मौजूद नहीं होता. यानी किसी ने भी उसे इस तरह की फिजिकल हरकतें और इस तरह की मशक्कत करते हुए नहीं देखा होगा. अगला कहते हैं मिस्टर स्नोडबर्ग का. मिस्टर स्नोडबर्ग was also a young man. His parents had died when he was a small child, and Mr. Pickwick had taken care of him. Everyone said Augustus Snodgrass was a poet, but no one had ever seen him write any poetry. यानी तीनों ये भी एक बड़े दिव्य मिजाज का एक शाही पर्सन है स्नोडग्रास. और ये तीनों कैरेक्टर, ये जो चारों कैरेक्टर जब जर्नी में निकलते हैं तो देखिए चारों ही अपने मुख्तलिफ मिजाज के हैं, जिसके इस तरह इनके कॉम्बिनेशन में इनकी कन्वर्सेशन बड़ी मज़ेदार सी बन जाती है. आखिरी कैरेक्टर जो एक छोटा सा कैरेक्टर इस बुक में ऐड किया गया है, इसमें एडिशन में आपके लेसन में, वो है कैटमैन का. कैटमैन बड़ा अग्रेसिव दिखाया गया है और वो नाराज़ हो जाता है, और जब उसको मिस्टर पिकविक जो है उससे बहुत से सवाल पूछते हैं तो उसे लगता है कि शायद ही उसकी जासूसी कर रहे हैं, और इस बिहार पर वो उनसे जो है नाराज़ होकर उनसे लड़ाई जो है बोल लेता है. इसके बाद इससे रेलिवेंट अगर हम देखें तो हम एक्सरसाइज में 2-3 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं. एक तो ये है हु इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द स्टोरी, व्हाई डू यू थिंक सो. इसका आंसर वेरिएबल हो सकता है, सब अपनी समझ के मुताबिक दे सकते हैं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दे सकते हैं कि वैसे तो मिस्टर पिकविक भी अपने आप को बहुत क्लेवर दिखा रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन जो इसमें हमारे पास एडिशन लिया गया है, अगर उसमें देखा जाए तो हम एक सेंस में ये भी कह सकते हैं कि जो टॉल थिन मैन एक कैरेक्टर उसका भी था, तो जो वो मिला वो शायद सबसे ज़्यादा क्लेवरेस्ट था, क्योंकि वो कैटमैन ने जब मिस्टर पिकविक और इनके दोस्तों से लड़ाई की तो वो उनकी नज़रों में बुरा हुआ, उसने एग्रेशन दिखाया और अग्रेसिव हो गया. लेकिन कैटमैन जो है वो जो टॉल थिन मैन है वो बहुत ही स्वीट रहा एंड तक मिस्टर पिकविक और उनके साथियों से, और मिस्टर पिकविक और उनके साथियों को बिल्कुल समझ नहीं आ सकी कि वो उन्हीं को बेवकूफ़ बना रहा है और सिर्फ खाने पीने के लिए, इंजॉय करने के लिए उनसे हमदर्दी दिखा रहा है, और एंड क्या करता है कि उन्हीं के पैसों से वो इंटरटेनमेंट करके खा पी के तो वो चला जाता है. फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक दिस इज अ फनी स्टोरी, विच डू यू थिंक इज द मोस्ट कॉमिकल पार्ट ऑफ द स्टोरी. तो
क्या ये फनी स्टोरी है? ऑफ कोर्स ये बिल्कुल एक फनी स्टोरी है। इसमें जो कैटमैन और मिस्टर पिकविक की जो कन्वर्सेशन है वो बहुत फ़नी है, बड़ी मज़ेदार है और बड़ी इंजॉयबल है। और उसके अलावा जो टॉल थिन मैन जब जो लड़ाई होती है वो भी बहुत मकान में बहुत मज़ेदार है, बड़े फ़नी है। जब कैटमैन और जो मिस्टर पिकविक और उनके साथियों के दरमियान एक लड़ाई का सीन दिखाया गया है, वो लड़ाई जो है अग्रेशन से ज़्यादा फनी लग रही है, क्योंकि वो जो कैटमैन है वो जब उन्हें नॉकडाउन करता है तो रेसलर्स की तरह, जैसे कि रेसलर्स लड़ते हैं रिंग में, उसी तरह रेसलर्स की तरह उन्हें पछाड़ कर ज़मीन पर उनके इर्द गिर्द नाचना शुरू कर देता है और उनके ऊपर वो कहता है कि देखो मैंने इन चारों को, मैं अकेला हूँ और मैंने इन चारों को जीत गिराया है। और उसके बाद फिर वो रेसलर्स की तरह उनके ऊपर गिर जाता है और जैसे रेसलर्स जो है अपनी जीत का इजहार करने के लिए दबोच लेते हैं अपने कॉम्पिटेंट को अपने, इसी तरह वो अपनी जीत का इजहार करने के लिए अपने आप को उन पर गिरा देता है और रेफरी के अपनी जीत का ऐलान करने का इंतज़ार करता है। तो बड़ी मज़ेदार, बड़ी फनी सिचुएशन है। और उसके अलावा जिस तरह जो टॉल थिन मैन है, जब वो वेटिंग रूम में ले जाता है मिस्टर पिकविक और उनके साथियों को, वो सिचुएशन भी बहुत मज़ेदार है, बड़ी फ़नी है। वो मिस्टर स्नोडास, मिस्टर पिकविक और जो है उनके साथी जो है वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हैं उसके टॉल थिन मैन के कि हमें इतनी ख़राब सिचुएशन से निकाल के लेके आया है और पता नहीं कितना हमारा हमदर्द है और हमें जानता है, जो हमारा एडमायरर है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो भी कैटमैन का ही एक साथी होता है, वहीं के रहने वालों का उस हजूम का ही हिस्सा होता है और वो भी इनको बेवकूफ़ समझकर वो अपना हिस्सा ये डालता है कि जैसे कैटमैन ने एक जिस्मानी लड़ाई से लड़ी, वो क्या करता है, वो उनकी जेब खाली करवाता है, उनको वेटिंग रूम में ले जाकर ऑर्डर करता है और वो समझते हैं कि ये देखो हमारा कितना ख्याल कर रहा है, हम जख्मी हो गए हैं तो ये हमारे लिए कर ला रहा है। हालांकि ऐसा नहीं, वो अपनी चीज़ें लाता है खा पी कर और बिल अदा किए बगैर उन्हें बेवकूफ़ बनाता है और बिल अदा किए बगैर जो है वो वहाँ से भाग जाता है। तो इसके बाद इसका आंसर भी वेरी है कि आप देख सकते हैं कोई भी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आपको इस के मुताबिक लगी है, फ़नी लगी है या ज़्यादा कॉमिकल लगी है, आप उसको कह सकते हैं। वैसे एंड ऑफ द जो स्टोरी है, एंड ऑफ द स्टोरी बहुत मोस्ट कॉमिकल पार्ट है, उसमें बहुत ही राइटर ने बड़ी मज़ेदार, बड़ा कॉमिक उसमें क्रिएट किया है। उसमें जो डायलॉग है मिस्टर पिकविक के और उनके साथियों के और टॉल मैन के, वो बहुत मज़ेदार है। तो ये था इस चैप्टर का, मिस्टर पिकविक का जो मेन थीम मैंने आपको बताया। हमने वोकैबुलरी डिस्कस की और बहुत ही इजी वोकैबुलरी है, बहुत इजी इंग्लिश में आमतौर पर राइटिंग लिटरेचर में जो शामिल की जाती है वो बहुत उनकी लैंग्वेज बहुत दकीक रखी जाती है, डिफ़िकल्ट रखी जाती है। ग्रामर से जो ख़ास तौर पर जो इंग्लैंड का लिटरेचर है उसकी ग्रामर काफ़ी टफ है, लेकिन ये बहुत ही इजी इंग्लिश में इजी ग्रामर के साथ जो है प्रेजेंट टेंस में ये जो है लेसन है आपका और बड़ी सादा और सिंपल लैंग्वेज जो है इसमें यूज़ की गई है। और कैरेक्टर्स की जो आपस में कन्वर्सेशन है वो भी बिल्कुल आम रोज़मर्रा की तरह है, बड़ी मज़ेदार है और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। कैरेक्टर्स मैंने आपको जैसे पहले बताया, इसमें हमारे पास मिस्टर पिकविक मेन कैरेक्टर है, फिर हमारे पास ट्रेसी टकमैन है, मिस्टर नेथन विंकल, मिस्टर स्नोडास और कैटमैन और एक और टॉल थिन मैन का कैरेक्टर है। ये इसके जो था इसके बारे में था चैप्टर नंबर आपका 3 था। इसमें कुछ जो है हमारे पास जॉइंट वर्ड्स भी दिए गए हैं इसकी एक्सरसाइज में, जो कि लोगों को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे मिडल एज यानी दरमियानी उम्र का, और इसके बाद जो है ओल्ड फैशन यानी पुरानी तर्ज का, फिर इसके बाद ब्राइट आइड यानी कि रोशन आंखें, लॉन्ग हेयर यानी कि लंबे बाल, वेल ड्रेस्ड यानी कि खुश लिबास। So guys, this is the lecture of chapter number 3. I hope you will be understood. Allah Hafiz.